मान लीजिए कि आपके सामने अभी गॉड, ईश्वर या देवदूत आ जाएं और वो आपको सफल बनाने के लिए एक सुपर पावर देना चाहें, तो आप कौन सी पावर लेना चाहेंगे? दरअसल यही सवाल किया गया आज से कुछ साल पहले दुनिया के सबसे सफल, सबसे धनी इंसान बिल गेट्स से। एक पत्रकार ने एक इंटरव्यू में यही सवाल किया कि मिस्टर गेट्स, मान लीजिए कि गॉड, ईश्वर या देवदूत आ जाएं और आपको सुपर पावर देना चाहें, तो आप कौन सी पावर लेना चाहेंगे? बिल गेट्स ने कहा कि फिलहाल मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन अगर वाकई ऐसा हो जाए तो मैं चाहूँगा कि ईश्वर ने मुझे ये जो माइंड दिया हुआ है, इस माइंड की मैक्सिमम पावर्स का यूज कैसे करूँ, वो पावर मैं लेना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि आज अगर मैं दुनिया का सबसे सफल, सबसे धनी इंसान हूँ, तो इस कंप्यूटर की वजह से नहीं हूँ जिसको मैंने बनाया, बल्कि इस कंप्यूटर की वजह से हूँ जिसको गॉड ने बनाया। एंड हाउ डज दिस कंप्यूटर वर्क? मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है इसके बारे में, लेकिन ये कंप्यूटर, ये ब्रेन कैसे काम करता है मुझे कम पता है। और मुझे लगता है कि अगर मैं इसकी शक्तियों का और अधिक इस्तेमाल कर सकूं, तो मैं लाइफ में बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकता हूं। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था डॉक्टर रोजर पेरी। उन्होंने लगातार 22 साल तक काम किया केवल और केवल ब्रेन के ऊपर। बाद में 1981 में उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया उनके वर्क के लिए। डॉक्टर रोजर पेरी ने बताया कि जो हमारा ब्रेन होता है वो एक नहीं होता, दो होते हैं, एक लेफ्ट और दूसरा राइट। लेफ्ट ब्रेन को उन्होंने लॉजिकल ब्रेन बताया और राइट ब्रेन को इमेजिनेटिव, कल्पनात्मक मस्तिष्क बताया। उन्होंने बताया कि एक आम इंसान कोई भी चीज़ याद करने के लिए अपने लेफ्ट ब्रेन का 90% यूज करता है, जबकि राइट ब्रेन का केवल 10% यूज होता है। मज़ेदार बात ये कि जो कुछ भी याद होता है लेफ्ट ब्रेन से, वो याद रह जाता है 10%, जबकि राइट ब्रेन का यूज कम होता है 10%, लेकिन इसकी हेल्प से जो चीज़ें याद रह जाती हैं वो याद रह जाती है 90%। उन्होंने बताया कि जो कुछ भी हम लेफ्ट ब्रेन से याद करते हैं वो बहुत आसानी से भूल जाता है और बहुत मुश्किल से याद होता है, जबकि जो कुछ भी राइट ब्रेन से याद होता है वो आसानी से याद होता है और बहुत मुश्किल से भूलता है। इसको आसान भाषा में समझने के लिए मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहूँगा। क्या आपको 20 तक के पहाड़े अच्छी तरीके से याद हैं? डेफिनेटली आपका जवाब होगा नो। और अगर मैं कहूँ, अगर आप स्कूल गए हैं तो आपने टेबल्स या पहाड़े याद करने के लिए कभी ना कभी आपको डांट पड़ी होगी या आपकी पिटाई जरूर हुई होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टेबल्स को याद करने के लिए हम उसको रट के करते हैं, बाय यूजिंग लॉजिकल ब्रेन करते हैं। जो कुछ भी हम रट के याद करेंगे उसका बहुत कम भाग बचा रह जाएगा। अगर आप याद करने के लिए अपने इमेजिनेटिव ब्रेन को यूज करना सीख लें, तो आप आसानी से बिना रटे चीज़ों को याद करना सीख सकते हैं